Hello friends, welcome to my YouTube channel Concept of Physics by लन कुमार। प्यारे बच्चों, हम लोगों ने मैग्नेटिज्म के क्लास में मैग्नेटिक डायपोल से रिलेटेड थ्योरी को पढ़ा। अब हम लोग एक स्टेप आगे बढ़ते हैं और यहाँ से जो भी बातें डिस्कशन में आएंगे, बहुत सारे 2 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से निकल कर आपके सामने आएंगे और यहाँ से ऑब्जेक्टिव सब क्वेश्चन निकल कर आएंगे। उसको हम लोग आगे देखते हैं। जो परमानेंट मैग्नेट का जो रियल थ्योरी सब है, वो रियल थ्योरी अब आपके सामने आ रहा है। तो उसमें से हम लोग पढ़ेंगे, पिछले क्लास में देखे थे कूलम्ब्स लॉ इन मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक डायपोल के कारण इंटेंसिटी, और उसके बाद पढ़े थे हम लोग मैग्नेटिक डायपोल को मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करेंगे तो कितना वर्क करना पड़ेगा। तो ये दोनों क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा और उम्मीद है दोनों में से एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में फंस जाएगा 2022 में। तो उसको आप लोग को एकदम रट जाना है। ये सजेशन आपको मिल गया। मैग्नेटिक डायपोल के कारण इंटेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक डायपोल को रोटेट करेंगे, वर्क कितना होगा और उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। ये 2 क्वेश्चन आपका बना। सजेशन आपको मिल गया, इसको रट जाना है आपको। तो रट गए होंगे आप लोग निश्चित रूप से। अभी चूँकि बोल यही रहे थे कि पर डे आप जो भी क्लास में पढ़ रहे हो उसको सजेशन मान के रट जाना है, लेकिन शुभ दिन आएगा तो रटेंगे, इसका इंतज़ार हम लोग के पास है। पता नहीं अब शुभ दिन कब आने वाला है। फिर भी कुछ बच्चे शुभ दिन का इंतज़ार नहीं कर रहे हैं, वो रट लिए हैं। लेकिन जो बच्चे नहीं रटे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मान लीजिए शुभ दिन आ गया है और हमको रट जाना है। अब उसके बाद आगे बढ़ना है, गॉसेस लॉ पढ़ना है। क्या पढ़ना है? गॉसेस लॉ। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, गॉसेस लॉ को पढ़ते हैं। हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट में भी पढ़े थे गॉसेस लॉ, यहाँ पर भी पढ़ेंगे गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ इन मैग्नेटिज्म। तो इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़े थे, आपको याद होगा। उसमें हम लोग देखते थे कि एक क्लोज सरफेस लेते थे, क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज होता था, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत सारा निकलता था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर ई होता था। तो इस क्लोज सरफेस से लिंक्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोगों को याद है, और ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। लेकिन ये क्वेश्चन 2021 में 2 नंबर का पूछ चुका है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स 2 नंबर का पूछ चुका है, इसीलिए गॉसेस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 100% गारंटेड है, वो बोर्ड में आ जाएगा। 1-2 नंबर नहीं, 5 नंबर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने सिंबल वहाँ साई दिया था, तो कहा था टोटल चार्ज इनटू एप्सिलॉन नॉट। याद है ना? टोटल चार्ज इनटू 1/एप्सिलॉन नॉट। ये हम लोग पढ़ लिए थे। तो ये गॉसेस थ्योरम इन इलेक्ट्रिक फील्ड था, उसको पढ़े थे, याद करा दिए। अब यही चीज़ यहाँ भी पढ़ना है, मैग्नेटिज्म में भी पढ़ना है। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि टोटल, ध्यान दीजिएगा, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स, वहाँ था इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यहाँ क्या होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स linked with
क्लोज्ड सरफेस, कौन सरफेस? क्लोज्ड सरफेस इज 0, यहाँ 0 होता है। मैग्नेटिज्म में ये आपका गॉसेस थ्योरम है। तो ये 0 कैसे आया? इलेक्ट्रोस्टेट में भी 0 आता है। हाँ सर, ठहरना। इलेक्ट्रिक डायपोल होगा तो -q + q, याद कीजिए ये इलेक्ट्रिक डायपोल है तो यहाँ भी फ्लक्स I बराबर टोटल चार्ज -q + q बराबर 0, तो टोटल चार्ज समेशन q × 1/ε0 है ना। टोटल चार्ज 0 गुना कुछ भी 0 होता है। तो इलेक्ट्रोस्टेट में भी गॉसेस थ्योरम के अनुसार टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होता है, लेकिन कंडीशन था कि इलेक्ट्रिक डायपोल होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई? में मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिज्म में एक पोल होता ही नहीं है। जब भी होगा डायपोल होगा, और डायपोल होगा। जब इलेक्ट्रोस्टेट में भी 0 होता था, यहाँ काहे नहीं होगा? यहाँ भी होगा। सिंगल चार्ज पार्टिकल, 3 चार्ज पार्टिकल, 10 चार्ज पार्टिकल, 50 चार्ज पार्टिकल है, वो हो सकता है। लेकिन मैग्नेटिक वाला मैग्नेटिज्म चैप्टर में एक मैग्नेट जैसे लेंगे तो वहाँ 2 पोल होगा एक साथ, तो डायपोल होगा। और डायपोल होगा तो फ्लक्स का मान क्या होगा? 0 होगा। चलिए, अब प्रूफ हो गया मने मन। तो यहाँ पर प्रूफ करने के लिए हम लोगों के पास क्या स्टेप है? ये एक मैग्नेटिक डायपोल का कल्पना किया मैंने। नॉर्थ पोल ले लिया, साउथ पोल ले लिया। अब इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसा होता है? तो यहाँ से ऐसा दिखाएंगे। तो यहाँ से आउटवर्ड होगा, नॉर्थ पोल से निकलेगा और यहाँ इनवर्ड होगा, प्रवेश करेगा। तो हमें यहाँ पर देखना है। तो प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर हम लोग एक क्लोज सरफेस का कल्पना करते हैं। ये मेरा एक क्लोज सरफेस हुआ। यदि ये क्लोज सरफेस है तो इस क्लोज सरफेस में देख रहे हैं यहाँ से फील्ड लाइंस निकल रहा है, तो आउटवर्ड कहेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर प्रवेश कर रहा है इनवर्ड। इनवर्ड में फ्लक्स जो होगा मैग्नेटिक फ्लक्स निगेटिव होगा, आउटवर्ड में मैग्नेटिक फ्लक्स पॉजिटिव होगा। अब कहेंगे यहाँ पर टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स। तो माय डियर बच्चों, इसका जवाब होगा यहाँ पर -5 + 5 = 0। क्लियर हो गया? इतना ही बात आपको परीक्षा में लिखना है और 2 नंबर लेके घर आ जाना है। गॉसेस लॉ इन मैग्नेटिज्म। तो क्या आपको लिखना है कि किसी बंद सतह के अंदर एक मैग्नेटिक डायपोल है, तो उस बंद सतह से संबद्ध टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स का मान 0 होता है। फिगर बना के इसी तरह से समझा देंगे, कह देंगे कि नॉर्थ पोल पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन आउटवर्ड होता है और साउथ पोल पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनवर्ड होता है। तो यदि क्लोज सरफेस का कल्पना करते हैं तो नॉर्थ पोल से फील्ड लाइन बाहर की ओर निकल रहा है और साउथ पोल पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रवेश कर रहा है। तो नॉर्थ पोल पर यहाँ पर आउटवर्ड होने के कारण मैग्नेटिक फ्लक्स का मान पॉजिटिव होगा और साउथ पोल पर यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का फ्लक्स का मान निगेटिव होगा। अब बंद सतह से संबद्ध टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? तो
दोनों को ऐड करके दिखा देंगे, 0 हो जाएगा। तो क्लियर हो गया बात? नहीं बोला यस रे। अब चले आइए आगे बढ़ जाए। अब एक न्यू टर्म आपके सामने आना है यहाँ पर, मैग्नेटिक मेरिडियन और जियोग्राफिक मेरिडियन। इसको हिंदी में कहते हैं चुंबकीय याम्योत्तर। मैग्नेटिक मेरिडियन एक वर्ड है जिसका हम लोग आगे थ्योरी पढ़ने में बार बार यूज करेंगे। इसको हम लोग रफली समझ लें जरा सा एक लाइन में। सर किसी भी मैग्नेट को आप स्वतंत्र रूप से लटकाएंगे, छड़ चुंबक को लटकाएंगे तो उसका मैग्नेटिक एक्सिस होगा। बोलिए यस नो। तो मैग्नेटिक एक्सिस होगा, उस मैग्नेटिक एक्सिस से गुजरने वाला एक वर्टिकल प्लेन का कल्पना करेंगे। तो वो जो वर्टिकल प्लेन होगा जो मैग्नेटिक एक्सिस से गुजरता है उसका नाम है मैग्नेटिक मेरिडियन। क्या नाम है उसका? मैग्नेटिक मेरिडियन। सिंपल सा बात, माने मने मन समझ लो कि ये जो दीवार होता है ना, यही दीवार है मैग्नेटिक मेरिडियन। दीवार पर हम लोग एक मैग्नेट को रख दिए हैं और उसका जो दीवार हो गया ये वही दीवार हो गया मैग्नेटिक मेरिडियन। तो मैग्नेट में नॉर्थ पोल साउथ पोल है, उस पोल को मिलाने वाला लाइन मैग्नेटिक एक्सिस हुआ, चुंबकीय अक्ष हुआ। उस चुंबकीय अक्ष पर जो लंबवत हम लोग एक तल का कल्पना करेंगे वही तल कहलाएगा मैग्नेटिक मेरिडियन। दूसरा वर्ड होता है भौगोलिक याम्योत्तर। क्या होता है? जियोग्राफिकल मेरिडियन उसको बोलते हैं, पृथ्वी के बारे में, अर्थ के बारे में। तो आपको सुनने को मिला था कि अर्थ भी एक मैग्नेट है। अर्थ में भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है। उस नॉर्थ पोल साउथ पोल को मिलाने वाला लाइन उसका भी एक्सिस कहलाएगा, मैग्नेटिक एक्सिस कहलाएगा। उस एक्सिस के भी वर्टिकल प्लेन का जो कल्पना करेंगे वो भी कहलाएगा भौगोलिक याम्योत्तर, जियोग्राफिकल मेरिडियन बोलेंगे उसको। तो दो बातें होगा, अर्थ एक परमानेंट मैग्नेट वो भी है जो प्रकृति ने बनाया है, हम लोग उसको नहीं बनाए हैं। लेकिन बार मैग्नेट छड़ चुंबक जो है हम लोग बनाते हैं, मानव निर्मित है, आर्टिफिशियल मैग्नेट है ये। तो इन दोनों मैग्नेट का अपना अपना एक्सिस है। अर्थ का भी अपना मैग्नेटिक एक्सिस होता है। उस एक्सिस से जो गुजरने वाला वर्टिकल प्लेन ऊर्ध्वाधर तल का कल्पना करेंगे वो भौगोलिक याम्योत्तर, और जो छड़ का जो एक्सिस है, छड़ चुंबक का जो एक्सिस है वो भी होगा चुंबकीय याम्योत्तर, उसको बोलेंगे मैग्नेटिक मेरिडियन बोलेंगे। इस दोनों मेरिडियन के बारे में बात करें तो दो गो दीवार का कल्पना करेंगे और ये दोनों दीवार एक दूसरे पर कभी नहीं हो सकता है। जब भी होगा तो कुछ कोण बनाएगा, इस तरह से कुछ अलग अलग बनाएगा, दोनों एक लाइन पर कभी नहीं होता है। मतलब हम लोग ये समझें कि यदि एक छड़ चुंबक का बात करें हम लोग तो ये छड़ चुंबक ये हो गया तुम्हारा, इसका एक्सिस ये हो गया, इस एक्सिस से गुजरने वाला वर्टिकल प्लेन, और पृथ्वी का मान लो यहाँ पर नॉर्थ पोल है, यहाँ पृथ्वी का साउथ पोल है, ये एक्सिस है, इससे गुजरने वाला वर्टिकल प्लेन। तो ये जो वर्टिकल प्लेन होगा और यहाँ जो वर्टिकल प्लेन होगा, दोनों के बारे में सोचो। ये वर्टिकल प्लेन और ये वर्टिकल प्लेन, दोनों के बीच जरूर कुछ कोण बन रहा है। इसे दोनों के बीच कुछ कोण बनेगा, वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल कभी नहीं होता है। मतलब जब छड़ चुंबक को रखेंगे तो कंप्लीट रूप से पृथ्वी का जो साउथ पोल है और नॉर्थ पोल है उसी के दिशा में एकदम नहीं रहता है, कुछ कोण से घुमा हुआ रहता है। 100% उसी लाइन पर वो कभी नहीं होता है कोई भी मैग्नेट। तो वहाँ पर देखा गया है
कि जब वो उसी लाइन पर नहीं होगा तो मान लो पृथ्वी का ये चुंबकीय एक्सिस है, मैग्नेटिक एक्सिस है, उसका वर्टिकल प्लेन ये है, और चुंबक को लटकाएंगे तो चुंबक ऐसे लटकेगा, उसका वर्टिकल प्लेन ये होगा, तो दोनों प्लेन के बीच कुछ ना कुछ एंगल बनेगा। वही एंगल हमारा जो होगा वो एक नाम देते हैं उसको बताते हैं, उसके बारे में जानेंगे। तो ये दो गो तल का हम लोग कल्पना कर लिए, चुंबकीय याम्योत्तर ध्यान में सेट करना है मन में। तो पृथ्वी का जो जियोग्राफिकल ये वर्टिकल प्लेन हो गया, ये वर्टिकल प्लेन का कल्पना कर लिए, और चुंबक का जो हम लोग कल्पना करेंगे इस तरह से करेंगे कल्पना। ये हो गया आपका। अब देखो ये इस दिशा में है, तो थोड़ा सा घुमा हुआ है, तो यहाँ पर जो कुछ कोण बन गया, इस कोण का कुछ नाम है। ये दो गो दीवार का कल्पना, मन को ऐसे समझना ना कि दो गो दीवार है और दोनों दीवार पैरेलल नहीं है, थोड़ा सा तिरछा इसे है, यही समझना है। तो इसके बीच कुछ कोण बनते हैं, उस कोण को कहते हैं दिक्पात कोण। क्या कहते हैं? हाँ, एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। क्या बोलते हैं इसको? एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन, दिक्पात कोण बोलते हैं उसको। तो चलिए अब उसके बारे में अलग से चर्चा करते हैं हम लोग, यहाँ पर देखेंगे। तो ये हो गया हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन, इसको कहेंगे मैग्नेटिक मेरिडियन हुआ ये, और ये हुआ जियोग्राफिकल मेरिडियन हुआ। मतलब ये पृथ्वी के लिए हुआ। किसके लिए हुआ? ये पृथ्वी के लिए वर्टिकल प्लेन हुआ, और ये मैग्नेट के लिए हुआ, क्षण चुंबक के लिए, बार मैग्नेट के लिए, है ना, बार मैग्नेट के लिए हुआ। बार मैग्नेट इसलिए बोल रहे हैं कि मैग्नेटिक निडिल, चुंबकीय सुई दिशा का ज्ञान कराता है, उसी के द्वारा ये एक्सपेरिमेंट करके देखा जा रहा है। तो उसका जो मैग्नेट हुआ वो, और पृथ्वी का जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगा, मैग्नेटिक एक्सिस होगा ये, और उसका मैग्नेटिक एक्सिस हो, दोनों के एक्सिस के बीच, मतलब दोनों दीवार के बीच कौन बन रहा है कुछ, तो बार मैग्नेट है, क्षण चुंबक के लिए ये हुआ, और ये हुआ तुम्हारा पृथ्वी के लिए हुआ। तो दोनों दीवार के बीच कुछ कोण बनेंगे, दोनों एक साथ कभी नहीं होते हैं। अब इसके बाद हम लोगों को टॉपिक चेंज करना है, ये दोनों वर्ड दिमाग में देना था, ये सब कभी आता नहीं है, लेकिन हाँ अब आगे जो टॉपिक पढ़ेंगे उसमें ये वर्ड यूज करेंगे बार बार। हो सकता है पूछिए दे किसको कहता है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? मैग्नेटिक मेरिडियन, कि किसी भी क्षण चुंबक को स्वतंत्र रूप से यदि लटकाया जाए तो मैग्नेटिक एक्सिस से गुजरने वाला जो वर्टिकल प्लेन होगा, उस वर्टिकल प्लेन को हम लोग कहेंगे मैग्नेटिक मेरिडियन। और अर्थ का जो नॉर्थ पोल साउथ पोल को मिलाने वाला जो लाइन होगा वह अर्थ का मैग्नेटिक एक्सिस कहलाएगा, उससे गुजरने वाला जो वर्टिकल प्लेन होगा वो कहलाएगा जियोग्राफिकल मेरिडियन, भौगोलिक याम्योत्तर। क्या बोलेंगे हिंदी में इसको? भौगोलिक याम्योत्तर। मतलब पृथ्वी के लिए कहा गया ये भौगोलिक। भौगोलिक याम्योत्तर हुआ। क्लियर? चलिए, तो दोनों याम्योत्तर के बीच का एंगल बनेगा। अब कहता है कि यहाँ पर अर्थ का जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है उसका व्याख्या करने के लिए कुछ टर्म का यूज किया जाता है, जिसको कहते हैं अर्थ्स मैग्नेटिक एलिमेंट कहते हैं उसको। पृथ्वी का चुंबकीय अवयव बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? पृथ्वी का चुंबकीय अवयव उसको बोलते हैं, जिस पर हम लोग अब गप करेंगे। उसी में 3 शब्द आपको मिलेगा, ये सब एंगल का जो बात बोल रहे थे उसी में आएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर टर्म को आगे बढ़ाते हैं। हमारे पास टर्म आता है अर्थ मैग्नेटिक एलिमेंट बोलेंगे उसको।
अर्थ मैग्नेटिक एलिमेंट बोलेंगे उसको। ये क्या चीज़ होता है उसको हम लोग देखेंगे। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का अवयव बोलते हैं। ये 3 गो अवयव होता है। मतलब ये किसको कहा गया अवयव? इन्हें कि केमिस्ट्री वाला अवयव मान ली तत्व यौगिक है ना, वो नहीं सोचना है। यहाँ पर जो अवयव शब्द है ये बताना चाहता है आपको कि पृथ्वी का जो मैग्नेटिक फील्ड है उस मैग्नेटिक फील्ड का व्याख्या करने के लिए जिस टर्म का यूज किया जाता है उसी टर्म को हम लोग बोलते हैं अर्थ मैग्नेटिक एलिमेंट, है ना। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र का अवयव बोलते हैं उसको। अब उसमें 3 शब्द रखा गया है। वो अवयव में कौन कौन टर्म है? 3 टर्म है। एक होता है दिक्पात कोण। दिक्पात कोण, एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन बोलते हैं क्या इसको? एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। ध्यान से देखिएगा। तो इसको बहुत ज़्यादा समझना नहीं है, ये क्लियर हो गया है, ये हम लोग समझ चुके हैं। भौगोलिक याम्योत्तर और चुंबकीय याम्योत्तर, अब दोनों शब्द आपके दिमाग में जा चुका है। दोनों के बीच जरूर कुछ कोण बनेंगे। दो मतलब दो तिरछा दीवार है, ऐसे सोचो। दोनों के बीच कुछ कोण बन रहा है, इसी कोण को हम लोग कहते हैं दिक्पात कोण। इसको क्या कहते हैं? दिक्पात कोण कहते हैं। अलग अलग जगह पर, पृथ्वी में अलग अलग जगह पर जाएंगे तो माय डियर बच्चों ये कोण भी थोड़ा थोड़ा बदल जाता है। पूरे ब्रह्मांड में ये कोण एक जैसा नहीं है, क्योंकि मैग्नेटिक एक्सिस और जो ये बार मैग्नेट है, जब दोनों को सस्पेंड करेंगे तो वहाँ पर जो है पृथ्वी के अपने बनावट के कारण इसके बीच जो फोर्स लगता है नॉर्थ पोल साउथ पोल के बीच, अर्थ के और मैग्नेट के नॉर्थ पोल साउथ पोल के बीच फोर्स जो लगता है उस फोर्स में थोड़ा थोड़ा चेंज होता है, जिसके कारण ये जो एंगल बनेगा ये एंगल डिफरेंट होता है। तो हम लोग कहेगा कोई दिक्पात कोण क्या है, जल्दी से बोल दीजिए। इसके बारे में एक लाइन बोलना है। मैग्नेटिक मेरिडियन चुंबकीय याम्योत्तर और जियोग्राफिकल मेरिडियन भौगोलिक याम्योत्तर के बीच जो कोण बनता है उस कोण को क्या बोला गया है? दिक्पात कोण बोला गया है। क्या बोला गया इसको? दिक्पात कोण बोला गया है। एक शब्द हो गया। दूसरा टर्म का बारे में चर्चा क्या है? दूसरा टर्म है नति या नमन कोण। नति या नमन कोण, नति या नमन कोण इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डीप। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डीप। ब्रह्मांड में जितना एग्जाम आज तक हुआ है सभी एग्जाम में इस पर क्वेश्चन है। एंगल ऑफ डीप नमन कोण पर कम से कम 1 नंबर का क्वेश्चन तो रहेगा ही। 2 नंबर में पूछता नमन कोण क्या है, अलग से पूछ देता है। कभी कभी ऐसा हुआ है कि यही क्वेश्चन पूछा है 2 नंबर का। ये 2 नंबर के लिए क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स के लिए इम्पोर्टेंट माना जाएगा इस बार। तो उसमें क्या करना है? ये तीनों पॉइंट को लिखना है। 1 2 लिखे, तीसरा लिखेंगे और तीनों के बारे में एक एक लाइन लिख देना है तो 2 नंबर आंसर मिल जाएगा। और सिर्फ नमन कोण क्या है ये भी 2 नंबर का अलग से पूछता है। तो जब वो पूछेगा तो उसमें थोड़ा सा लंबा वर्णन इसका करना है। वो लंबा वर्णन क्या क्या करना है आइए उसको हम लोग समझेंगे। रेडी? और तीसरा पॉइंट इसको समझने के लिए अलग पेज लेना होगा हमको। अब तीसरा पॉइंट भी लिख देते हैं। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक घटक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक, है ना।
तो ये 3 पॉइंट होता है, 3 एलिमेंट है, तीनों के बारे में एक एक लाइन लिखेंगे तो इसका ये 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन कंप्लीट होगा। दिक्पात कौन क्या है उसका एक्सप्लेनेशन हो गया। दूसरा है नति या नमन कौन क्या है। आइए अब उसका एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। रेडी? यस। तो पेज चेंज करते हैं। जो भी स्क्रीनशॉट ले रहे हैं बच्चे झप ले लीजिए। हाँ, इसको देखिए यहाँ पर लिख देते हैं 100%। हाँ, चलिए आगे बढ़ें। दूसरा पॉइंट था हमारा 2 नंबर का, अलग से पूछ सकता था, नमन कोण, एंगल ऑफ डिप। आइए जल्दी से दिमाग में देते हैं इसको, क्या है। बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत सिंपल बात है। कहा कि सर समझने लायक बात यहाँ पर यह है कि मैग्नेटिक नीडल, चुंबकीय सुई का जो देखा गया वो जो क्षण चुंबक उसमें रहता है, वह क्षण चुंबक कंप्लीट रूप से क्षैतिज हॉरिजॉन्टल नहीं होता है, वह भी थोड़ा सा झुक जाता है। इसे वह भी थोड़ा सा क्या होता है, झुकेगा, कंप्लीट रूप से हॉरिजॉन्टल नहीं होगा। क्योंकि अब देखिएगा अर्थ का जो आकार है वो बनावट गोलाकार है। अब यदि कहीं पर रखेंगे तो एक जगह दुनिया में आएगा जो आपको बताएंगे कि वहाँ पर हॉरिजॉन्टल रहेगा, अब बाकी उस जगह को छोड़ के दूसरे जगह जाएंगे तो सब जगह कुछ न कुछ कोण से ये चुंबक जो है झुक जाएगा। तो ये जितने कोण से झुक गया वही कोण कहलाया एंगल ऑफ डिप, नमन कोण। तो चुंबकीय सुई क्षैतिज तल के साथ जितने कोण से झुका हुआ होगा, है ना, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक एक्सिस एंड द हॉरिजॉन्टल प्लेन। चुंबक है, क्षण चुंबक है तो उसका एक्सिस होगा और हॉरिजॉन्टल प्लेन होगा, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ जो एंगल बनाएगा, एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड मैग्नेटिक एक्सिस इज नोन एज एंगल ऑफ डिप, राइट। तो ऐसे सोचें, हॉरिजॉन्टल प्लेन इसको मान लो तुम लोग, ये हो गया हॉरिजॉन्टल प्लेन, और क्षण चुंबक को तुम रखोगे, ये क्षण चुंबक का ये मैग्नेटिक एक्सिस हो गया। तो ये मैग्नेटिक एक्सिस हो गया, इस दिशा में मैग्नेटिक मोमेंट का दिशा हुआ, ये कुछ एंगल से झुका हुआ है, यही एंगल को कहेंगे हम डेल्टा से डिनोट करेंगे, और ये एंगल डेल्टा कहलाता है एंगल ऑफ डिप। क्या कहलाता है? ये एंगल ऑफ डिप कहलाता है। तो ये लाइन में क्या दिखाया हूँ, ये लाइन तुम्हारा कौन सी दिखा रहा है? मैग्नेटिक एक्सिस। क्या दिखा रहा है? ये मैग्नेटिक एक्सिस है, चुंबकीय अक्ष है ये। तो मैग्नेटिक एक्सिस और हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन के बीच कौन कौन बन रहा है, उस कोण को हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ डिप, नमन कोण, राइट। अब ये नमन कोण का मान पृथ्वी के अलग अलग स्थान पर अलग अलग होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा आपको, ध्रुव एंगल ऑफ डिप का मान, नमन कोण का मान पृथ्वी के पोल पर, ध्रुव पर कितना होता है, विषुवत रेखा पर, इक्वेटर पर कितना होता है, इन दोनों पर देखा जाएगा कि एंगल ऑफ डिप का मान कितना होता है। तो यहाँ पर हम लोग को समझना है कि दोनों स्थान पर ध्यान से देखेंगे,
एक चीज़ ध्यान देना है, एट इक्वेटर विषुवत रेखा पर, हालांकि कोई पूछेगा कि डेल्टा का मान कितना होता है जी, तो डेल्टा पूछोगे ग्रेटर और इक्वल टू 0, लेस और इक्वल टू 90 डिग्री। ये भी ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि नमन कौन का मान क्या होता है। 4 को ऑप्शन दिया रहेगा, ये कभी खाली ग्रेटर देन रेखा रहेगा, तो ये लाइन जहाँ रहेगा वहाँ कहोगे कि 0 डिग्री या 0 से बड़ा, 90 डिग्री या उससे छोटा। तो यहाँ पर देखा गया है कि पृथ्वी के अलग अलग स्थान पर विषुवत रेखा पर जब जाएंगे तो वहाँ पर देखा गया कि हॉरिजॉन्टल प्लेन ये है और मैग्नेटिक एक्सिस कंप्लीट रूप से ऐसे हो जाता है। ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, एक्सिस कंप्लीट ऐसे हो जाता है। सॉरी, ये नहीं, विषुवत रेखा पर हॉरिजॉन्टल रहता है, सॉरी, एकदम कंप्लीट रूप से वहाँ पर ऐसे होता है। ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया मैग्नेट का। तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, हॉरिजॉन्टल प्लेन, और ये मैग्नेटिक एक्सिस हुआ, तो दोनों एकदम पैरेलल होता है। यहाँ पर पैरेलल होने पर अब बताओ यहाँ पर एंगल ऑफ डिप का मान कितना होना चाहिए। एंगल ऑफ डिप का जो मान आप बोलोगे डेल्टा बराबर क्या होगा, 0 डिग्री। ये ऑब्जेक्टिव पूछेगा आपसे कि विषुवत रेखा पर एंगल ऑफ डिप का मान 0 डिग्री होता है, इक्वेटर पर हॉरिजॉन्टल एंगल ऑफ डिप 0 डिग्री होता है, इसको याद रखिएगा। और यह वैल्यू क्या होगा, मिनिमम क्या होगा। ये पूछ देगा कि एंगल ऑफ डिप का वैल्यू मिनिमम कहाँ पर होता है, ठीक है ना। यस सर। दूसरा बात इसमें हम लोग को देखना है, एट पोल, पोल ऑफ अर्थ, पृथ्वी के ध्रुव पर, पृथ्वी के ध्रुव पर, पोल पर क्या होगा। पृथ्वी के ध्रुव पर जब जाएंगे पोल पर, तो वहाँ पर एकदम ये वर्टिकल हो जाएगा, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन होगा ये, और यहाँ पर मैग्नेट एकदम ऐसे हो जाता है, पूरा इतने एंगल से घूम जाता है वो। तो ये एक्सिस हो गया, ये पूरा एंगल कितना बन गया आपका, 90 डिग्री बन जाता है यहाँ पर। तो एट पोल एंगल ऑफ डिप थीटा का मान कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा आपका। और इसको कहेंगे मैक्सिमम, क्या कहेंगे इसको, मैक्सिमम, राइट। तो इतना में से कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव आएगा, 2 नंबर का भी आएगा। ये क्वेश्चन 2 नंबर का आता है, तो डिफिनेशन लिख कर ये पॉइंट फिगर बना के दिखा देना है, 2 नंबर लेके घर चले आना है। अब इसमें से 4-5 गो ऑब्जेक्टिव आपको मिल चुका। कहाँ पर एंगल ऑफ डिप का मान मैक्सिमम होता है, कहाँ पर, और कहाँ पर मिनिमम होता है। पोल पर एंगल ऑफ डिप का मान कितना होता है, और इक्वेटर पर कितना होता है। क्वेश्चन बन गया ऑब्जेक्टिव। एंगल ऑफ डिप का मान क्या हो सकता है, तो कभी भी 90 से बड़ा नहीं हो सकता है। ये हुआ एंगल ऑफ डिप के बारे में। अब लास्ट में एक छोटा सा पॉइंट और है, जिसको हम लोग, फोटो खींचेगा वो, जल्दी खींच लो फोटो, हम भी है ना, मेरा भी ले लो। हाँ ठीक है। अब यहाँ पर तीसरा पॉइंट आपका है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट।
सपोज करो कि पृथ्वी का जो मैग्नेटिक फील्ड है ये है रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोलेंगे? रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड और कोई मैग्नेट लटका है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड, दोनों का रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इस दिशा में है। और यहाँ पर हम कंपोनेंट की बात करें, ये दिशा क्षैतिज तल हो गया और ये दिशा वर्टिकल तल प्लेन हो गया। तो ये हॉरिजॉन्टल हो गया, ये वर्टिकल प्लेन हो गया। बहुत बड़ी बात नहीं, फटाक से 2 लाइन में हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल प्लेन ये हो गया वर्टिकल प्लेन। तो इस बी का कंपोनेंट इस दिशा में लिखेंगे बी एच और इस दिशा में लिखेंगे बी भी। तो इस बी एच को ही कहते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो सब ये जानता है कि हॉरिजॉन्टल दिशा में कंपोनेंट हुआ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल दिशा में कंपोनेंट हुआ वर्टिकल कंपोनेंट। तो बहुत बड़ी बात है। तो ये जो कोण होगा, ये कोण तुम्हारा क्या है? एंगल ऑफ डीप है। ये कौन क्या है? एंगल ऑफ डीप है। ये डेल्टा कोण है। तो ये डेल्टा है। तो इस दिशा में बी एच का मान सबको पता है, क्या होगा? बी कॉस डेल्टा। जल्दी बोलिए। और इस दिशा में बी भी कितना होगा? बी साइन। अब कोई पूछ देगा कि एंगल ऑफ डिप का मान 45 डिग्री है। भारत के इंडिया गेट पर दिल्ली में के स्थान पर जब नापा जाता है तो वो लगभग 42 डिग्री के आसपास आता है। तो वहाँ पर यदि 42 को अपन परफेक्ट मान के 45 मान लें कि दिल्ली में एंगल ऑफ डिप का मान 45 डिग्री है, तो वहाँ पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का मान कितना होगा? तो क्या लिखिएगा? बी कॉस डेल्टा का मान 45। तो ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि नहीं? हाँ सर, ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। अब यहाँ पर गौर से देखोगे, बी कॉस डेल्टा बराबर क्या बोलोगे तुम लोग? बी एच। जल्दी बोलो। और बी साइन डेल्टा बराबर क्या बोलोगे? बी भी बोलोगे, वर्टिकल कंपोनेंट है ना। तो इस दोनों का रेशियो ले लेंगे तो tan डेल्टा होगा कि नहीं होगा? तो ये हो जाएगा सर बी भी बाय बी एच। जल्दी बोलो। तो यहाँ पर नमन कोण निकालने का फॉर्मूला हुआ tan इनवर्स देखिएगा क्वेश्चन बैंक में 4-5 बार ऑब्जेक्टिव आया हुआ है ये वाला। और इसी को कहते हैं टेंजेंट लॉ इन मैग्नेटिज्म। अब यहीं से 2 नंबर का एक तो बात भी आ गया कि चुंबकत्व में टेंजेंट लॉ को लिखें। तो एंगल ऑफ डिप का जो टेंजेंट होगा, किसका? नमन कोण का जो टेंजेंट होगा वह टेंजेंट मैग्नेटिक फील्ड के वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के रेशियो के बराबर होता है। इसको क्या कहते हैं? टेंजेंट लॉ कहते हैं। आई बात समझ में? तो आज का डिस्कशन गारंटी है बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर आपको देगा और 1 ऑब्जेक्टिव देगा, मतलब 3 नंबर फिक्स हो गया आज के क्लास से। कितना फिक्स हो गया? इतना बोलने के बाद आप याद नहीं करिएगा तो आपका दोस्त, इतना करने के बाद याद नहीं कीजिएगा, नहीं लिखिएगा रफ में जाके आज रात भर में 2 बार, तो आपका दोस्त। ठीक है ना? ठीक है, बाय बाय, ओके, मिलते हैं।